बालहट से हम सभी परिचित हैं। कृष्ण के बालहट के किस्से किसने नहीं सुने हैं? वही, लेकिन इस कहानी में हम राजा मीर के पुत्र यन के बालहट की कहानी सुनेंगे। यह कहानी विकास पाल की लिखी पुस्तक मृत्यु एक ईश्वर से ली गई है। इस कथा में जानेंगे क्यों ईश्वर से मिलने की हट कर रहा था। फिर देखेंगे कि कैसे उसकी जिद से पूरी प्रजा परेशान हो गई। और अंत में जानेंगे कि यन किस प्रकार शांत हुआ और उसने ईश्वर से मिलने की हट को कैसे छोड़ा। प्राचीन समय में रंताज नामक एक राज्य था जिसके शासक राजा मीर थे। उनकी पत्नी रानी हकीबा थी। राजा और रानी के कुल 6 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम अफजल, दूसरे का वृजल, तीसरे का अमजद, चौथे का साजिर, पांचवें का हमीद और सबसे छोटे बेटे का नाम यन था। यन मात्र 4 वर्ष का था। उसके गोल मटोल चेहरे पर मासूमियत झलकती थी। लेकिन कौन जानता था कि यह नन्हा सा बच्चा कब हेठी और शरारती बन जाएगा। कभी वह अपने पिता के साथ युद्ध पर जाने की जिद करता, तो कभी तलवारबाजी सीखने के लिए तलवार उठाने की कोशिश करता। कभी उसकी भोली बातें सुनकर सब हंसते, तो कभी उसकी शरारतें सबको रुला देती। यन अपनी मां रानी हकीबा को भी काफी तंग करता था, लेकिन रानी उसे समझाने के लिए हमेशा कहती, ईश्वर तुमसे नाराज हो जाएंगे। यह सुन बचा। यह सुनकर यन तुरंत शांत हो जाता। एक दिन फिर अपनी माँ को बहुत तंग कर रहा था। रानी हकीबा ने उससे कहा, यन ईश्वर तुमसे नाराज रानी से मुझसे हो जाएंगे क्योंकि तुम अपनी माँ की नहीं सुनते और मुझे तंग कर रहे हो। यन डरते डरते तुतलाते हुए अपनी माँ से पूछता है, माँ, ईश्वर सच में मुझसे नाराज हो जाएंगे? हकीबा यन की भोली शक्ल देखकर भी नर्म नहीं पड़ती और गंभीरता से कहती है, अगर तुम सो जाओगे तो ईश्वर तुम्हें प्यार करेंगे और हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। कभी कभी तो यन अपनी माँ की बात मानकर सो जाता, लेकिन कभी वह सवाल पूछने लगता, माँ, अगर मैं सो जाऊं तो क्या ईश्वर मुझे माफ कर देंगे? और आप हमेशा कहती हो कि वह मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन ईश्वर कभी आते ही नहीं। हकीबा मुस्कुराकर कहती है, तुम इतने प्रश्न पूछते हो ना, इसलिए वह तुमसे मिलने नहीं आते। यन तुरंत बोल उठता, माँ, अगर मैं आज सो जाऊं और आपसे कोई प्रश्न भी न कर, तो क्या ईश्वर मुझसे मिलने आएंगे? हकीबा हल्के से हंसती है, लेकिन गंभीर होकर कहती है, बिल्कुल, कल वह तुमसे मिलने जरूर आएंगे। इतना सुनते ही यन खुश हो गया और चुपचाप सो गया। यन ने अपनी आंखें खोली और अपने कक्ष में इधर उधर देखने लगा, लेकिन ईश्वर कहीं नजर नहीं आया। वह तुरंत अपनी मां के पास पहुंच और अदीबता से पूछा, मां, क्या ईश्वर अब भी मुझसे नाराज है? रानी हकीबा को कहाँ पता था कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने हल्के फुल्के मजाक में यन की टांग खींचते हुए कह दिया, ईश्वर तुमसे और भी अधिक नाराज हो गए हैं क्योंकि उठने के बाद तुमने उनका धन्यवाद तक नहीं किया। यह सुनते ही यन का चेहरा उतर गया। उसने मां की ओर देखा और फिर अचानक दौड़ते हुए मंदिर की ओर भाग गया। मंदिर में पहुंचकर वह मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर भावुक स्वर में कहने लगा, ईश्वर, मुझे माफ कर दो। अगली बार से मैं मां की हर बात मानूंगा, लेकिन इस बार तुम मुझसे मिलने आ जाओ। पूरे महल में यन की इस जिद्द की चर्चा होने लगी। जब राजा मीर को इसका पता चला, तो वे चिंतित हो गए। राजा मीर का समाधान। राजा मीर ने मन ही मन सोचा, अगर इयन को सच बता दिया कि ईश्वर इतनी आसानी से नहीं मिलते, तो वह ईश्वर से घृणा करने लगेगा। उन्होंने संतों को बुलाया, लेकिन कोई भी इयन को समझाने में सफल नहीं हुआ। आखिरकार राजा मीर ने एक युक्ति सोची। रात को जब यन गहरी नींद में सो गया, तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा, सुबह होने से पहले राजकुमार के कक्ष में ढेर सारे खिलौने और मिठाइयां रख दो। सुबह सुबह जब इयन जागा, तो उसने देखा कि पूरा कमरा खिलौनों और मिठाइयों से भरा पड़ा था। वह खुशी से उछलता हुआ अपनी माँ के पास दौड़ा और उत्साह से पूछा, माँ, ये सब मेरे लिए किसने भेजा? रानी हकीबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कल रात ईश्वर तुमसे मिलने आए थे। वह तुम्हारे लिए ये उपहार छोड़कर गए हैं। इयन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह पूरा महल घूम घूम कर सबसे कहने लगा, कल रात मुझसे ईश्वर मिलने आए थे। जब उसने अपने बड़े भाइयों से पूछा, क्या कभी ईश्वर तुमसे मिलने आए, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, नहीं। यन ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, आएंगे भी क्यों? ईश्वर सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। इस प्रकार इनका बालहट समाप्त हुआ।
ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी मासूमियत को बचाने के लिए सच्चाई को थोड़ा मोड़ना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी-सी ज़िद किसी के विश्वास को तोड़ भी सकती है और उसे मजबूत भी बना सकती है। इसी तरह की ऑडियो बुक सुनने के लिए बीकस विंग्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले ऑडियो बुक्स का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।